जय माँ लक्ष्मी दोस्तों। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निर्जला एकादशी का व्रत साल 2025 में कब रखा जाएगा, क्योंकि इस बार निर्जला एकादशी की तिथि 2 दिन पड़ रही है, जिस वजह से निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा इसको लेकर के दुविधा की स्थिति बनी हुई है। तो आपको इस वीडियो में निर्जला एकादशी व्रत की सही तारीख बताएंगे और व्रत किस दिन रखा जाएगा, साथ ही साथ व्रत का पारण का सही समय भी बताएंगे और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है, निर्जला एकादशी व्रत के जरूरी नियम क्या है, इस व्रत का क्या महत्व है, इस दिन कौन सा वस्तु का दान करना चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप चाहते हैं कि श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, तो कृपया एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक से हम मोटिवेट हो जाते हैं और हमारा मनोबल बढ़ता है। इसी से हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो भी बना पाते हैं। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण। तो चलिए बात करते हैं निर्जला एकादशी की। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशी तिथियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी एकादशियों से प्राप्त होने वाले फल के समान व्रत का फल मिलता है। साथ ही साथ समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, जेठ माह के शुक्ल पक्ष के आने वाली एकादशी निर्जला एकादशी के नाम से पूजा जाता है। इस व्रत को भीम ने शुरू किया था अपने गुरु व्यास जी के कहने पर, इसलिए इसे भीमसेनी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जितनी भी एकादशी व्रत है भगवान विष्णु जी के श्री चरणों में समर्पित होता है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का कठिन व्रत धारण करता है उसे भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा निश्चित रूप से मिलती है। साथ ही उस व्यक्ति को सभी तीर्थ में स्नान करने का फल भी मिल जाता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। आपको बता दें कि निर्जला का मतलब है बिना जल व आहार के दिन भर का उपवास। निर्जला एकादशी बाकी एकादशी से सबसे कठिन मानी गई है, क्योंकि इसमें एकादशी को सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक बिना जल और भोजन के रहना होता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल भर की 24 एकादशी का फल मिलता है। जो लोग साल भर की एकादशी का व्रत ना कर सके तो वह निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करे। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब किया जाता है और यह जानने से पहले इस व्रत की पूजा विधि व नियम जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एकादशी व्रत के नियम दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। आपको दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक आहार ही लें और दशमी से लेकर व्रत पारण तक भक्तों को ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए और दशमी को हो सके तो जमीन पर सोना चाहिए। ध्यान रखें, व्रती को एकादशी के दिन देर तक सोना नहीं है। आप हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाएं और ना ही एकादशी की रात में सोना चाहिए, बल्कि इस दिन रात्रि जागरण का विधान है। इसके अलावा एकादशी के दिन पान खाना भी वर्जित होता है और
इस दिन भूलकर भी चावल का सेवन ना करें। चावल का सेवन करने वाला व्यक्ति पाप का भागीदार बनता है। इसके अलावा इस दिन किसी के निंदा ना करें, किसी का अपमान ना करें, क्रोध भी ना करें। साथ ही इस दिन घर का कोई भी सदस्य मांस, मदिरा या फिर सेवन ना करे। हो सके तो प्याज लहसुन का सेवन भी ना करें। सात्विक आहार ग्रहण करें। अगर आपने व्रत नहीं रखा है और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। साथ ही प्याऊ का भी व्यवस्था भी करवाएं और इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन दान का भी बहुत महत्व होता है, इसलिए इस दिन दान जरूर करें। इस दिन एकादशी पर विशेष रूप से जल दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इस दिन घड़ा का दान करना चाहिए। मिट्टी का कलश यानी घड़ा दान करने का बहुत ज़्यादा फल बताया गया है। इसके अतिरिक्त आप इस दिन अन्न, वस्त्र, गौदान, फल, पंखा, छाता, मिठाई और धन का भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल पिए करना होता है, इसलिए इस दिन जल कब और कितना पीना होता है इसकी जानकारी हम आपको देंगे। उससे पहले इसकी पूजा विधि जरूर समझ लें। व्रती को निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करके हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। फिर पूजा स्थल को साफ सुथरा कर गंगा जल छिड़काव पवित्र कर लें। सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर लें। बाद में उस पूजन सामग्री हो तो इसमें आपको एक लकड़ी की चौकी चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फिर फोटो जो है, जल, एक लोटा, पीले फूल माला, चंदन, रोली मोली, अक्षत, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र, जाने विद्या में फल और मिठाई इत्यादि लें और पंचामृत भी बनवाएं। साथ में कुछ दक्षिणा भी शामिल जरूर करें। आप सारी सामग्री एकत्रित कर लीजिए और आसन लगाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाइए। अब लकड़ी की चौकी रख लें, उसमें पीला कपड़ा बांधकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फिर फोटो को स्थान दें। अब सबसे पहले व्रत, पूजा और दान का संकल्प लें। इसके लिए आपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, पक्ष और एक सिक्का लें और भगवान विष्णु का ध्यान करके अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र, शहर का नाम लेकर भगवान से व्रत और पूजन को बिना बाधा पूर्ण हो सके इसके लिए प्रार्थना करें। घर परिवार की खुशहाली की कामना करें। अगर कोई विशेष मनोकामना है तो उसे भी बोलिएगा। अब संकल्प की सामग्री भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद अब पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले भगवान विष्णु जी को जल अर्पित करेंगे। इसके बाद पंचामृत से भगवान को स्नान कराएंगे। आप पंचामृत में कच्चा दूध, दही की शहद, शक्कर शामिल करें इत्यादि। इसके बाद भगवान की धातु की मूर्ति है तो आप पंचामृत में सीधे स्नान कराएं या फिर तस्वीर हो तो एक फूल में पंचामृत लगाकर भगवान को अर्पित कर दें। पंचामृत से स्नान करने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान चरण यानी शुद्ध जल अर्पित करें। अब भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित कर दीजिएगा। अब भगवान को यपोपविद यानी कि जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ पर पहले रोली लगाकर तिलक कर दीजिएगा। उसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं, थोड़ा इत्र लगाकर भगवान को अर्पित कर दें। इसके बाद रोली या चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें और भगवान को पुष्प माला चढ़ाएं। अब भगवान को हाथ से दीप जलाएं और बिना दीपक को उठाए हुए पुष्प में धूप दिखाकर भगवान को अर्पित कर दें।
अब भगवान को भोग लगाएं। इसमें आप फल, मिठाई, मिश्री, बतासा और भगवान जी को पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। साथ में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। भोग लगाने के बाद जल का आगमन करें। इसके बाद भगवान को तांबुल यानी कि पान के पत्ते का 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी रखकर अर्पित करें। इसके बाद अपनी इच्छा अनुसार भगवान को कुछ न कुछ दक्षिणा भी अर्पित करें। साथ में आप जो कुछ इस दिन दान करने वाले हैं वह सामग्री को पूजा स्थल पर जरूर रखें, उसका भी पूजन करें। जैसे आप जल कलश यानी घड़ा दान करने वाले हैं तो उसे पूजन स्थल पर जरूर रखें। इसके बाद अब हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए, है भगवान हमारे व्रत और पूजन को स्वीकार करें। पूजा में कोई चूक हो तो क्षमा करें। अपने मन की इच्छा को भी बोलें। इसके बाद निर्जला एकादशी की कथा पढ़ें या फिर सुने। आप जो है भगवान की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। इसके बाद शाम को भी भगवान की पूजा आरती भोग जरूर करें। फिर रात्रि में जागरण करके श्री हरि के नाम का भजन करना चाहिए। फिर व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी यानी द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर पुनः स्नान आदि करके भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। इसके बाद किसी ज़रूरतमंद को या फिर ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देने के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के लिए आप श्री हरि का ध्यान करते हुए प्रसाद या तुलसी पत्र खाकर व्रत का पारण करें और फिर सात्विक भोजन ग्रहण करें। आपको बता दें कि व्रत कब करना है, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। उससे पहले बात कर लेते हैं कि निर्जला एकादशी में जल कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो निर्जला एकादशी का व्रत बिना अन्न और जल के रखा जाता है। इस व्रत में पानी का सेवन वर्जित है, लेकिन इस व्रत में भीषण गर्मी का समय होता है। यदि बहुत ज़रूरी हो, पानी पीना आपसे सहन नहीं हो पा रहा है और पानी पीने की आवश्यकता है तो आपको कब और कितना पानी पीना है इसका भी शास्त्रों में वर्णन है। तो आपको बता दें कि निर्जला एकादशी के व्रत में नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। केवल 2 चीज़ में आप जल प्रयोग कर सकते हैं, एक तो नहाने के समय, दूसरा आचमन में। यदि आपका गला सूख रहा है और आप पानी पीने की बहुत ज़रूरत हो तब आप शाम को दिया बाती करने के बाद आचमन के तौर पर जल ग्रहण कर सकते हैं। बस ध्यान रहे जल आपको सिर्फ आचमन के तौर पर ही लेना है, यह नहीं कि गिलास भर के पानी पी लिया। जितना पानी हम पूजा में समय में आचमन में लेते हैं उतना ही जल ग्रहण करने की इजाज़त इस एकादशी में दी गई है। और अगर आप निर्जला व्रत करने में असमर्थ हैं तो आप निर्जला व्रत को संकल्प ना लें। आप चाहें तो फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं, लेकिन इस व्रत की इतनी महिमा है, आप इस एकादशी का व्रत धारण जरूर करें। चलिए अब जानते हैं कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा। पारण करने का सही समय क्या है, तो आपको बता दें कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, क्योंकि इसके बार एकादशी तिथि को 2 दिन पड़ रही है। हम आपको बताएंगे कि किस दिन किस व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए, कब व्रत रखना श्रेष्ठ होता है। तो आपको बता दें कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून 2025 के प्रातःकाल 2:15 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 7 जून 2025 के प्रातःकाल 4:47 पर होगी। तो इस हिसाब से एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। पहला
6 जून 2025 दिन शुक्रवार को और दूसरा 7 जून 2025 दिन शनिवार को। ध्यान रखें, जो व्यक्ति पारंपरिक जीवन में है यानी कि गृहस्थ जीवन में है, सामान्य जन है और उदया तिथि को महत्व देते हैं तो वह पहले दिन वाली एकादशी यानी 6 जून 2025 दिन शुक्रवार को व्रत रखेंगे और 7 जून को पारण करेंगे। लेकिन जो लोग सन्यासी हैं, विधवा हैं और मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति हैं यानी वैष्णव जन हैं तो वह दूसरे दिन वाली एकादशी यानी 7 जून 2025 दिन शनिवार को रखेंगे और 8 जून को पारण करेंगे। चलिए अब जानते हैं कि जो लोग 6 जून 2025 को व्रत रखेंगे तो वह पारण कब करेंगे, व्रत पारण का समय क्या रहेगा। तो आपको बता दें कि व्रत पारण का समय 7 जून 2025 की दोपहर को 1:44 से लेकर शाम 4:31 पर रहेगा और पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 7 जून 2025 की सुबह 11:25 पर रहेगा। वहीं जो लोग 7 जून को व्रत रखेंगे तो उनके लिए व्रत पारण का समय 8 जून 2025 की सुबह 5:23 से लेकर सुबह 7:17 तक रहेगा और पारण के दिन वापसी समाप्ति होने का समय 8 जून 2025 की सुबह 7:17 पर रहेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु या जय माँ लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और अपने परिजनों में, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।